हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को हैज़मेट पॉलिसी के बारे में बताऊंगी। बेसिकली हैज़मेट क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए इसको स्किप मत करना, एंड तक देखना। और इसमें मैं काफ़ी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस किट के अंदर क्या क्या होता है और क्या होता है हैज़मेट, लोकेशन क्या होती है, स्कोप क्या होता है, और भी बहुत सारी डिटेल्स। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो वीडियो है हम अपनी शुरू करते हैं। तो गाइज बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हैज़मेट होता क्या है। हैज़मेट का मतलब होता है हैजार्डस मटीरियल। ठीक है, कोई भी ऐसा हैजार्डस मटीरियल या फिर कोई आइटम। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हैज़मेट होता क्या है। ठीक है, हैजार्डस मटीरियल है, हैजार्डस मटीरियल होता है कोई भी आइटम या कोई भी एजेंट। अब एजेंट क्या होता है, बायोलॉजिकल या फिर केमिकल या फिर आपका रेडियोलॉजिकल या फिर फिज़िकल। ठीक है, तो कोई भी एजेंट हो, बायोलॉजिकल हो, केमिकल हो, रेडियोलॉजिकल हो, फिज़िकल हो। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल बेसिकली जिसमें पोटेंशियल है ह्यूमंस को, एनिमल्स को, एनवायरनमेंट को हार्म करने की, उसको हम कहेंगे हैजार्डस मटेरियल्स। ठीक है, और इनकी एक बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये है या ये खुद हार्म कर सकते हैं या फिर ये किसी चीज़ के साथ मिक्स होकर आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये मटेरियल से थोड़ा बच के रहिएगा, इसीलिए बेसिकली इसकी पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये हम अपने पूरे हॉस्पिटल में, इसका स्कोप बेसिकली क्या है कि आपने पूरे हॉस्पिटल में पेशेंट्स को और साथ साथ में अपने स्टाफ को अवेयरनेस देना है, ताकि कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैज़ार्ड ना हो। ठीक है, और विजिटर्स को तो ज़रूर देना है, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ हमें हमारे लिए ख़राब है या कौन सी चीज़ अच्छी है। वैसे तो इन चीज़ों को उनसे दूर रखा जाता है, बट स्टिल कभी कांटेक्ट में आ सकते हैं, इसीलिए आप ज़रूर उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। एज अ टीचिंग मीन्स एक एज अ टीचिंग सेशन ही बता दीजिए जा जाके। ठीक है, तो हॉस्पिटल में बेसिकली हॉस्पिटल वाइड इसका स्कोप है या फिर आपके लैब में होना चाहिए। ठीक है, और ये जो हैज़मेट किट्स हैं आपकी, ये बेसिकली ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे इजीली एक्सेस हो। ऐसा ना हो अंडर लॉक इन की रखा हो और जब ज़रूरत पड़े तो आप निकाल ही ना पाए। ठीक है, अब इसके टीम मेंबर्स कौन कौन से होंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके टीम मेंबर में आपके हॉस्पिटल में एक डेजिग्नेशन प्लीज़ क्रिएट कीजिएगा सेफ्टी ऑफिसर्स की। ठीक है, तो सेफ्टी ऑफिसर जो है वो तो ज़रूरी है। लैब के इंचार्ज, हॉस्पिटल के इंचार्ज, हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र और हाउसकीपिंग स्टाफ। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी टीम होगी, क्योंकि जब भी स्पिलेज अनाउंस होता है, कुछ भी अनाउंस होता है, तो ये लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको फटाफट से उस साइट पे पहुंचना होता है, उस लोकेशन पे पहुंचना होता है। हैज़मेट को है, हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैज़ार्ड का भी एक फॉर्म ले सकते हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा जो इसकी रेंज है तो हम इसको डिज़ास्टर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो डिज़ास्टर के लिए बेसिकली कोड कौन सा होता है, येलो। ठीक है, डिज़ास्टर के लिए आपका जो कोड है वो होगा येलो। और साथ में आप अपनी पॉलिसी में इमरजेंसी नंबर ज़रूर शो करेंगे कि इमरजेंसी नंबर जो है वो जो कॉन्टैक्ट पर्सन है बेसिकली आपके, उनके एक्सटेंशन या फिर उनके स्पीड डायल नंबर्स। अब हम बात करते हैं आइटम्स क्या होती हैं हैज़मेट किट में। सबसे पहले तो ग्लव्स, जितनी भी पीपीज़ हैं वो सारी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप ये चीज़ें रख लें। ठीक है, सेकंड है गाउन, और इट्स बेटर कि अगर आप इसके साथ क्वांटिटी लिख दे तो। ठीक है, सेकंड है गाउन, थर्ड है मास्क, देन फोर्थ है आपका टिश्यू पेपर। ठीक है, देन फिफ्थ है आपके बूट्स या स्लीपर्स होंगे। ठीक है, देन सिक्स्थ है आपका सैंड बैग, एंड सेवेंथ है आपका येलो बैग जिसमें आप डिस्कार्ड करेंगे। एथ है आपका हेलमेट, हेलमेट मीन्स जो कवरिंग कैप होगी वो। ठीक है, देन आई ग्लासेस, आई में ऐसे लिखने लगी थी। ठीक है, आई ग्लासेस, देन इम्पॉर्टेंट डिसइंफेक्शन 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। जिसको नहीं पता है कैसे बनाना है, आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे बनता है। ठीक है, अब आप इसमें
एक चीज़ इंक्लूड करेंगे। अच्छा हाँ, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट मैंने बता दिया है। चॉक एज एब्जॉर्बेंट, ठीक है। एंड देन न्यूट्रलाइजिंग एजेंट आपका एक होना चाहिए जो केमिकल को न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। न्यूट्रलाइजिंग एजेंट आप अपने इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर के साथ कांटेक्ट में रह के पूछ सकते हैं कौन सा एजेंट आप उसमें रखेंगे, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंट रखना है, ये रखना है, सैंड बैग रखना है, ठीक है। और यस, ये तो भूल ही जाते हैं, मार्कर, मार्कर भी आप रखेंगे क्योंकि आपने सारा, और जो आपकी येलो बैग होता है ना उसमें बायो हज़ार्ड का लेबल लगा होना चाहिए। तो मार्कर हम जब इस पर सारा कुछ मार्क करेंगे उसके लिए हमें ये चाहिए होता है, जो कि लोग भूल जाते हैं रखना, ठीक है। अब देखिए, स्पिल किट जो होती है वो अलग होती है, हैज़मेट किट जो होती है वो अलग होती है। हालांकि दोनों का काम एक जैसा ही है, बट ये थोड़ा मेजर माइनर में आ जाएगा। ये आपके बहुत ही डेंजरस, जैसे फ्यूम्स हो गए, कुछ केमिकल स्पिलेज हो गया, इस तरीके से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा मटेरियल आपका ज़्यादा होगा, स्पिल में इतना नहीं होता है। आगे आप अपनी पॉलिसी में इन चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे कि हैज़मेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, देन स्कोप क्या है उसका, ठीक है। देन लोकेशन क्या है, मतलब कहाँ पे रखा जा सकता है। देन टीम मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ठीक। देन इमरजेंसी जो है कौन सा नंबर क्या देंगे। ये जस्ट मैंने हेडिंग्स लिखवाई थी, इसको आपने इलेबोरेट करना है अपने हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग। थोड़ा बहुत आप कोड की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कोड कैसे अनाउंस किया जाता है, कैसे टर्मिनेट किया जाता है। देन आइटम्स क्या होते हैं हैज़मेट किट में, इनका इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है। ग्लव्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, गाउन्स, मास्क कैसे करना है। फिर आप एक डायग्रामेटिकली आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि किस तरीके से अगर स्पिल हो जाती है केमिकल्स की, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हैज़ार्डस है कि नहीं या नॉर्मल स्पिल है, ठीक है। अब कुछ जो है वो आप इसमें लिखेंगे, आपके हैज़ार्डस मटेरियल का एनेक्चर भी लगाएंगे कि आपके हॉस्पिटल में आप कौन कौन से हैज़ार्डस मटेरियल को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब इन हैज़ार्डस मटेरियल को जो आप यूज़ कर रहे हो उसको हम मैनेज कैसे करेंगे, फ्यूम्स को हम मैनेज कैसे करेंगे, लिक्विड को हम मैनेज कैसे करेंगे, सॉलिड को हम कैसे करेंगे, और जो आपको फ्यूम्स गैस बताई है वो, ठीक है। तो इनकी मैनेजमेंट बेसिकली कैसे होगी, कौन कौन सी चीज़ें आपके हॉस्पिटल में प्रोवाइडेड है, ये सारी चीज़ों की आप लिस्ट जो है एनेक्चर में लगा सकते हैं। एनेक्चर में लगाने के बाद आप सभी की मैनेजमेंट लिख सकते हैं। ये मैनेजमेंट लिखना इसलिए ज़रूरी है सॉलिड लिक्विड गैस की, जब कभी ये चीज़ें हो जाए तब हमें याद नहीं रहता है, तब हमें जो चीज़ हमें समझ आती है हम वो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बट इसकी ट्रेनिंग जो है अगर आप देंगे, क्योंकि हैज़ार्डस मटेरियल हर हॉस्पिटल हर लैब में होता है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से मैनेज करना है तीनों के फॉर्म्स में, सॉलिड लिक्विड गैस, वो भी आप इसमें चाहे एनेक्चर के फॉर्म में लगाएं या फिर अपनी पूरी पूरी पॉलिसी में इंक्लूड कर दें। तो ये पॉलिसी सिर्फ इतनी सी नहीं है, सभी को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। इसीलिए आप ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग देते रहेंगे तो इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। आपने ट्रेनिंग बेसिकली ज़रूर देनी है सभी को, सारे स्टाफ को, और जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो। अच्छा, टीम मेंबर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लिखनी है कि सेफ्टी ऑफिसर का हैज़मेट में क्या काम है, लेबॉरेटरी इंचार्ज का क्या काम है, हाउस कीपिंग पर्सन का क्या काम है, हाउस कीपिंग इंचार्जेस का क्या काम है, ठीक है, स्टाफ का क्या काम है, ठीक है। तो ये चीज़ें, इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखेंगे और इनको समझाएंगे भी, क्योंकि मैंने अभी बताया जब भी ऐसे सिचुएशंस होती हैं, कोड वगैरह अनाउंस होता है तो बहुत मीन्स अभी भी हौच पौच हो ही जाता है, जितना हम मर्जी कंट्रोल करने की कोशिश करें वो नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए इनकी ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ गाइस ये आपको छोटी सी पॉलिसी समझ आ चुकी होगी, हालांकि छोटी सी नहीं है, देखने में छोटी सी लग रही होगी। तो आइटम्स जो है अगर आपके नहीं है तो आप इसको पूरा कीजिए और साथ में उसकी क्वांटिटी ज़रूर लिखें, ये आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ये वाला टॉपिक अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप को ले सकते हैं। और समटाइम्स क्या होता है गाइज़, मैं बिज़ी होने के कारण आप लोगों को रिवर्ट नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए बहुत दिल से अपॉलॉजी मांग रही हूँ। बट जब भी देखती हूँ आप लोगों को रिवर्ट ज़रूर करती हूँ, तो प्लीज़ अपॉलॉजी मेरी एक्सेप्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।